उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। आरंभ है प्रचंड। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। पर तूने द्रौपदी को बिठाना चाहता था। जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वाव, आवडलेलं थांबायचं आहे सर्व कलाकारांना. आवडला असेल तर टाळ्यांचा प्रतिसाद या नृत्य आविष्कारासाठी.
आणि खरं तर मयूरजी त्याचबरोबर सचिनजी आर्या चेतन ठाकूर यांच्याकडून या महाभारत नृत्यासाठी रोख रक्कम 1000 मला प्रेक्षकांकडून 1000 टाळ्यांचा प्रतिसाद त्यांच्यासाठी अपेक्षित आहे असं म्हटलं जातोय. आणि त्याचबरोबर येस सबीर शेठ पाटील, मयूर शेठ घरत आणि आकाशजी टकले ग्रामपंचायतीचे सदस्य यांच्याकडून सुद्धा रोख रक्कम 1000 रुपयाची धनराशी. नृत्याविष्कार आवडला आणि परत आपल्याला पाहायचा असेल तर जोरदार टाळ्यांचा प्रतिसाद द्यायचा आहे. खरं तर या कार्यक्रमातील प्रत्येक म्हणजे त्यातील असणारं प्रत्येक अगदी उत्तम गोष्ट हाच कार्यक्रम पाहिल्यानंतर या सर्व कलाकारांसाठी कैकनं आज तादायत आपला उत्स्फूर्त टाळ्यांचा प्रतिसाद दिला. मला तुम्हाकडून टाळ्यांचा प्रतिसाद अपेक्षित असेल. वन्स मोर घ्यायचा. येस चला लगेच. आणि त्याच्यानंतर लगेचच पुढील अगदी सेलिब्रिटी म्हणजे धवला गायला जातोय तो अवनीताईनं गावा. अवनी पाटील धवला या ठिकाणी घेऊन येणार आहे आणि त्या धवल्यातून आपल्याला अनेक विधी आपल्या या ठिकाणी पाहायला मिळणार ऐकायला मिळतील. तर जाऊया एका छानशा नृत्य आविष्कारातून. एक छानसा नृत्य आविष्कार स्टेपा डान्स अकॅडमी नृत्य कलाकारांच्या आणि डान्स क्रू कडून महाभारत स्टार्ट. उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध महाभारत. आरंभ है प्रचंड. है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड. आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन आन शान या की जान का हो दान. आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर. अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर. मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं. कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र. मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले. वही तो एक सर्वशक्तिमान है. विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है. कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है. पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता.
धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। इसी जगह पर तूने द्रौपदी को बिठाना चाहता था। जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के